हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल फन विद केमिस्ट्री बाय शिव सर। और आज हम टॉपिक कवर करेंगे ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन को हम क्या करेंगे, ऊर्ज रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे। बहुत सारे बुक्स में ऊर्ज रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं दी रहती है। ऊर्ज रिएक्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होने का है, क्योंकि हम इसकी मैकेनिज्म पे आकर के हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ऊर्ज रिएक्शन हमारा है क्या। ये आप 11 में पढ़ोगे जब अल्केन की आप प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, जब अल्केन को आप प्रिपेयर करोगे तो बाय ऊर्ज रिएक्शन के मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये आप 12 में अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी पढ़ोगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड में। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे बुक्स जो होते हैं इसके मैकेनिज्म को नहीं देते हैं। एनसीईआरटी भी ऊर्ज रिएक्शन के मैकेनिज्म को नहीं बनाई है। मैं इसके मैकेनिज्म से आपको समझाता। इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। आज ऊर्ज रिएक्शन की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ऊर्ज रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम क्यों देते हैं। ठीक, ऊर्ज रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ऊर्ज रिएक्शन को। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ऑन ट्रीटेड विथ सोडियम in presence of dry ether form alkane, saturated hydrocarbon, ठीक है, even number of alkane। इवन नंबर ऑफ अल्केन क्यों फॉर्म होता है हम बताएंगे इसको आगे जाकर करके। पहले हम ऊर्ज रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन आखिर है। सिंपल मैकेनिज्म है, आप इसे समझिएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ऊर्ज रिएक्शन होते हैं। ऊर्ज रिएक्शन जो होते हैं उनका जो मैकेनिज्म होता है उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैं 2 तरह के मैकेनिज्म से समझाऊंगा। अभी जो मैं पहला वाला मैकेनिज्म बता रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आप डेफिनेशन लिख लिए। हम इसके मैकेनिज्म फोकस करेंगे। डेफिनेशन आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे ऊर्ज रिएक्शन के मैकेनिज्म पे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसे आप अगर समझ लोगे तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी तरह के ट्विस्ट टर्न करा के अगर ऊर्ज रिएक्शन में क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसमें प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक, देखिए तो लेते हैं 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं। 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। R क्या, हाइड्रोकार्बन, X क्या, हैलोजन। ठीक, इसको रिएक्ट कर देते हैं सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई। चलिए मैकेनिज्म इसका बनाते हैं। तो मैकेनिज्म हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज बनाएंगे। आप भी क्या करोगे, इस मैकेनिज्म हमेशा बनाना तो स्टेप वाइज बनाना, ये ज्यादा अच्छा रहता है। आप स्टेप 1 में लेते हैं सोडियम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो Na पे क्या होंगे, प्लस। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करेंगे, सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्टिव मेटल्स। तो क्या करते हैं, तो जल्दी से जल्दी इनका टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। इनको इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में क्या हेल्प करेगा, तो ये ड्राई ईथर हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ड्राई ईथर क्यों डालते हैं ऊर्ज रिएक्शन में, क्योंकि ड्राई ईथर क्या करता है, सोडियम को सॉल्वेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। ये ड्राई ईथर, आपका ईथर क्या करेगा, सोडियम को ऐसे पकड़ेगा, सोडियम को बीच में ऐसे पकड़ेगा, और ये क्या करेगा, यहां से सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ठीक है, समझिएगा बात को। हम ड्राई ईथर यूज करते हैं क्योंकि ड्राई ईथर जो होगा वो आपका ये मिक्स नहीं करेंगे। ये सोडियम में क्या करेंगे, ये मिक्स नहीं करेंगे, ये आपका न्यूट्रल होंगे, मतलब वो मिक्स नहीं करेंगे। ये सोडियम के साथ आकर करके ये इसमें मिक्स नहीं करेंगे, ये अपना काम कर करके अपना ये निकल जाएंगे। ठीक है, ये मिक्स नहीं करेंगे। अगर इसी की जगह हम मॉइस्ट लेते हैं तो मॉइस्ट क्या करते हैं, इसके साथ मिक्स करते हैं। या फिर मान लेते हैं कि अपने को ऑक्सीजन चाहिए था, अब क्यों ईथर क्यों ले रहे हैं कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, सोडियम को ऐसे पकड़ के रखें। सोडियम क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसे क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे। अगर आप वाटर ले लेते, H2O ले लेते, तो क्या करते हैं, H2O क्या होता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, वाइब्रेसली रिएक्ट करता है, क्योंकि सोडियम क्या करेगा, वाटर के साथ क्या करेगा, वाइब्रेसली रिएक्ट करेंगे सोडियम। ठीक है, इसी कारण हम क्या करते हैं, वाटर को नहीं लेते हैं। ठीक है, ये एकदम न्यूट्रल है, ये आपको क्या करेंगे, ये अपना काम कर करके ये निकल जाएंगे। ठीक, तो यूज ऑफ ड्राई ईथर समझ में आ गया आपका, क्यों ऊर्ज रिएक्शन हम ड्राई ईथर के यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसे आप नोट्स कर लीजिएगा कि ड्राई ईथर क्या करेंगे, उसको सॉल्वेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सॉल्वेशन एनर्जी जब प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन को वो सोडियम से आप लूज करवा सकते हो। हमें सोडियम के इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक, सोडियम इलेक्ट्रॉन को यहां पे लूज किया। स्टेप 2 देखिए, Rx को ब्रेक कीजिए।
जब Rx को ब्रेक करेंगे तो R अपने ऊपर प्लस चार्ज लेगा और X अपने ऊपर क्या लेगा, माइनस चार्ज लेगा। क्यों? तो X इज हैलोजन व्हिच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर के ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, X क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर के ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब ये Rx क्या करेगा, R प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे तो R के ऊपर क्या होगा, देखिए ये कार्बोकेटायन है। ठीक है, ये R क्या है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो ये कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन में कितने होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये स्टेबल बनेगा। अब आप पढ़े होंगे कि किसी में अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम क्या, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल स्पीसीज क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल स्पीसीज हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये क्या करेंगे, अगले वाले को फ्री रेडिकल बना के अपने साथ जोड़ेगा। समझिएगा इस बात को कि इस मैकेनिज्म को समझिएगा। मैं एकदम धीरे धीरे आराम से आपको इसको बताता कि Na क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो Na पे प्लस चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज हुए। Rx जब आपस में बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन से आपको R प्लस लेंगे, X माइनस लेंगे। X माइनस क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेंगे। R प्लस हुए तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, R लेंगे तो ये क्या, R के ऊपर डॉट हो जाएंगे तो ये क्या बने, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल चाहेगा अपने जैसा एक फ्री रेडिकल बनाना। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, अपने जैसा फ्री रेडिकल किसे बनाएगा, इसे बनाएगा। तो ये फिर अब ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद एक R फ्री होगा और इलेक्ट्रॉन क्या यहां से कैच करेगा। अब यहाँ पे Na जो है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप ये रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपके पास एक ही मोल ऑफ Na है, आपके पास बहुत सारा है। आपके पास Rx क्या है, तो बहुत सारा, जितना चाहे आप उतना यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे दो कर लेते हैं Na को, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो 2 Na प्लस हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके पकड़ लिया। ठीक है, तो R 2 फ्री रेडिकल आपस में मिलके क्या बने, तो हाइड्रोकार्बन बने। समझ में आया? चलिए देखिए, इसके एक एग्जांपल्स हम समझते हैं। हम पहले ये मैं बता देता आपको कि बुक्स में इसे कैसे याद करते हैं। बुक्स में क्या करते हैं, जैसे कोई भी एक आपको अल्काइल हैलाइड ले लिए और Na डाल दिए और यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे ड्राई ईथर ले लिया। तो बुक्स में आपको क्या कहेंगे, तो यहाँ से आपको काट करके इसे निकालेंगे, यहाँ से आप काट करके इसे निकाले बाहर, तो बाहर क्या निकला आपका, तो 2 मोल ऑफ NaCl आपका बाहर निकला। बना क्या, तो ये से ला करके जोड़ देंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आपका। ठीक, अभी हम क्या समझे, तो हम इसी मैकेनिज्म के साथ समझे कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। अब मैकेनिज्म से क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएंगे कि इसके अंदर ये वर्क कैसे करते हैं, किस तरह से जुड़ते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और मैकेनिज्म है इसका जो रेयर केस में आपको मिलेंगे किसी किसी बुक में, वो है आयनिक मैकेनिज्म। ठीक, आयोनिक मैकेनिज्म, ये रेयर केस में आपको, तो इसमें क्या है, तो स्टेप 1 हम क्या करते हैं, Na के 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ लूज करवा देते हैं। तो Na के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हम लूज करवा लिए। अब देखिए यहाँ पे दो Na लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा लिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, Rx को ब्रेक करवाए। स्टेप 2, जब Rx आपका ब्रेक हुआ तो आपको ही पता है R पे प्लस और X पे आपका माइनस। ठीक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये R पकड़ा, जब ये R 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा तो ये क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। अब भाई 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो केमिस्ट्री में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है तो क्या माइनस चार्ज वो बियर करेंगे, तो ये क्या करेंगे, माइनस चार्ज बियर। ठीक, एक और मोल ऑफ Rx को हम ब्रेक किए, जब Rx ये ब्रेक हुआ तो क्या R पे प्लस और X पे माइनस। अब ये R आकर के क्या इसके साथ मिला तो बना क्या, सिंगल बॉन्ड ना, प्लस और माइनस मिला तो क्या, R सिंगल बॉन्ड R बना। ठीक, तो ये हुआ आयनिक मैकेनिज्म हुआ। ये क्या होगा, तो ये मैकेनिज्म कभी कभी आपको किसी किसी बुक्स में ये दिया रहता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक, तो यहाँ पे एक दो कंसेप्ट आप समझिएगा कि जब आप ऊर्ज रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास जो ये है, ये ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर सकते हो, ये आपके पास बहुत सारा है, ये आपके पास लिमिटेड नहीं है। देखिए यही सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब एग्जाम में आएंगे तो यही सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको जैसे ये CH3 CH2 Cl और इसको Na के साथ रिएक्ट कर करके आपको ऊपर में लगा दिया ड्राई ईथर। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का है कि भाई यहाँ पे तो 1 मोल है तो ये कैसे बनेगा रिएक्शन, नहीं।
आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का है, क्योंकि जब आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये दिया रहेगा तो ये आपके पास आपको लिमिटेड नहीं रहेंगे, आप यूज कर सकते हो। ये 2 मोल कर दीजिएगा आप अपने से, ये 2 मोल आप अपने से कर लीजिएगा और इसे अपने आप बना लीजिएगा, क्या बनेगा। अब आपको यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म समझने से क्या फायदा हुआ, आपको यहाँ क्लियर विजन होगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, 1 मोल यहाँ से पकड़ेगा इसको CH3 CH2 पे एक क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, एक और मोल ब्रेक करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन इससे पकड़ेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2, एक और इलेक्ट्रॉन पकड़ा और ये आपस में क्या करेंगे, तो बने क्या आपको CH3 CH2 CH2 ये काम, ठीक है, एन ब्यूटेन। तो यहां से आपको समझना है। तो उर्ज रिएक्शन बेसिकली क्या हुआ, तो एक और मैं आपको समझा देता, एक बार आपको उर्ज रिएक्शन को समझा देता ताकि आपको इसकी मैकेनिज्म में दिक्कत हो, ठीक है। एक सिंपल सा मैं उर्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म फिर से बनाता, ये इसलिए बना रहा कि आपको एक बार रिव्यू करवा देता उर्ज रिएक्शन के मैकेनिज्म पे। जैसे आपको मान लेते हैं कोई भी एक सिंपल सा ले लेते हैं, CH3Cl दिया हो, इसको Na के साथ रिएक्ट किया आपको इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपको इसको बनाना। देखिए तो मैकेनिज्म में आइए, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, तो Na से इलेक्ट्रॉन निकला, Na से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो Na पे हुआ प्लस चार्ज, सिंपल। स्टेप 2 ये CH3Cl ब्रेक हुआ तो CH3 क्या पोजेस करेंगे प्लस चार्ज, Cl क्या पोजेस करेंगे तो माइनस चार्ज। अब ये सब बात है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के निकाल लेंगे। अब ये CH3 प्लस कहां से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पकड़ लेंगे, तो यहां पे क्या होंगे फ्री रेडिकल बन गए, ठीक। अब आपके पास क्या है फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल क्या चाहेगा, अगले वाले को फ्री रेडिकल बनाना, किसे फ्री रेडिकल बनाएगा, तो इसे फ्री रेडिकल बनाएगा। जब इसे फ्री रेडिकल बनाएगा तो यहां से एक और CH3 ब्रेक होगा, तो आप इसको डबल कर लीजिए, ठीक है, तो ये भी डबल हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लीजिए, जो डबल 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक और फ्री रेडिकल ये तैयार हो गया ना। यहां से आप ये ब्रेक हुआ एक और मोल, तो CH3Cl एक और मोल जब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो CH3Cl में CH3 क्या हुआ प्लस चार्ज और Cl क्या हुआ माइनस चार्ज। अब ये CH3 क्या किया, यहाँ से सोडियम से एक और इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, तो एक और फ्री रेडिकल बना, आपस में जुड़ के कंपाउंड क्या बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड, इजी। तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन आपको ऐसे वर्क करते हैं, समझे। तो ये हुआ आपका मैकेनिज्म ऑफ उर्ज रिएक्शन। अगले लेक्चर में हम इसे कवर क्या करेंगे, तो ये उर्ज रिएक्शन जो है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन बनाते हैं, मतलब जो अल्केन फॉर्म करते हैं उनके वो इवन नंबर ऑफ कार्बन के होंगे। क्यों होंगे ऐसा, ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या किए, उर्ज रिएक्शन के मैकेनिज्म को डील किए। तो इस उर्ज रिएक्शन के मैकेनिज्म को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और आप लोग बी हेल्दी, बी सेफ, स्टे सेफ, और आप मन लगा करके पढ़िए। बाय।